दोस्तों, बिहार में नीतीश युग का आज अंत होने जा रहा है। नीतीश युग मतलब नीतीश कुमार पिछले 20 साल और 3.5 महीने से बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार में जो उन्होंने किया, जो उन्होंने बिहार को दिया, उसकी चर्चा बाद में होगी। लेकिन आज जो घटनाक्रम है और इस घटनाक्रम के पीछे कल यानी होली के दिन जो घटनाक्रम घटी है, जो नीतीश कुमार के साथ 3 घंटे तक संजय झा की बातचीत हुई है। संजय झा दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करते हैं, मुलाकात करके सारी बातों को समझते हैं, बातचीत होती है और उसके बाद वो पटना आते हैं और कल 3 घंटे तक नीतीश कुमार के साथ बंद कमरे में संजय झा की बातचीत हुई है। उसके बाद नीतीश कुमार तैयार हुए हैं कि वो राज्यसभा का पर्चा भरेंगे। नहीं तो आप याद कीजिए, कल सुबह तक निशांत कुमार की चर्चा थी कि निशांत राज्यसभा जा रहे हैं, निशांत राज्यसभा जा सकते हैं। तो कल संजय झा ने ऐसा क्या पाठ पढ़ा दिया नीतीश कुमार को। देखिए दोस्तों, ये पूरी स्क्रिप्ट, पूरी पटकथा को आपको समझना पड़ेगा। 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले से, काफ़ी पहले से, 6 महीने पहले से बिहार की सत्ता, बिहार की बागडोर भारतीय जनता पार्टी ने संभाल रखी थी। पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ा गया। सीट बंटवारे से लेकर प्रत्याशी चयन तक, चुनाव का प्रचार प्रसार, पैसे से लेकर बुद्धि, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का खर्च हो रहा था। तमाम एजेंडे, जो 10,000 रुपये बांटे गए, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही प्लान था। पूरा नैरेटिव सेट किया गया जंगल राज का, और उस चुनाव में जो बम्पर जीत मिली, उसका श्रेय नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो ये घटनाक्रम घटा, जो आज नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है कि इस्तीफा दे देंगे बिहार के मुख्यमंत्री पद से और राज्यसभा चले जाएंगे, इसकी तैयारी 9 महीने पहले से ही शुरू हो चुकी थी। ये तो धीरे धीरे, देखिए दोस्तों, हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहेंगे। ये मेरा निजी फेसबुक पोस्ट है, जिस पर मैंने 14 तारीख को ही, 14 नवंबर को ही लिख दिया था कि बिहार में मंडल युग का समापन हो रहा है। तो आखिर 3.5 महीने क्यों लगे, क्या कारण था? काफ़ी आलोचना हुआ था मेरा, मैं और मेरे जो सहयोगी हैं आदेशपुरी, हम लोग लगातार जब तक शपथ नहीं लिए थे नीतीश कुमार, तब तक हम ये खबर चला रहे थे। क्योंकि उस समय ही दिल्ली लॉबी से ये चर्चा बड़ी तेजी उठ रही थी कि नीतीश कुमार को बीजेपी हटा सकती है, लेकिन बीजेपी ने वो दाव नहीं खेला। उस समय शायद वो दाव खेलती तो वो दाव उस पर उल्टा भी पड़ सकता था। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण कारण है कि नीतीश कुमार को 3.5 महीने का समय दिया गया, वो ये रहा कि निशांत कुमार पूरी तरीके से उस समय तैयार नहीं थे राजनीति में आने के लिए, और बिना निशांत को मतलब सत्ता में लाए हुए, पॉलिटिक्स में लाए हुए नीतीश कुमार बिहार से कम विदाई नहीं चाह रहे थे। तो ऐसे कई कारण थे जिसके चलते नीतीश कुमार 3.5 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन देखिए, आज बसियौरा है और अब आज शायद नीतीश कुमार भी बासी हो जाएंगे। नीतीश कुमार भी बिहार की सत्ता से अलविदा कहेंगे और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। नीतीश कुमार, देखिए दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के बारे में मतलब इतना विश्लेषण किया जा सकता है। नीतीश कुमार जिस तरह के नेता रहे हैं, जितना बार उन्होंने यूटर्न मारा है और बिहार को अपनी उंगलियों पर नचाया, बिहार की राजनीति को अपने उंगलियों पर नचाते रहे नीतीश कुमार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब जानती है कि नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है, और ये बात बिहार की जनता भी जानती है। अभी देखिए, पिछले 3.5 महीने में कितना घटनाक्रम घटा। कभी किसी मुस्लिम महिला का हिजाब खींच देना, विधानसभा में अतरंगी हरकत करना, एक से एक हरकत करना, तो मतलब मिला जुलाकर बिहार का भद पिट रहा था। राबड़ी देवी को उन्होंने ए लड़की तक कह दिया था। इसके अलावा भी बीते 2-2.5 सालों से नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहा है, और बीजेपी नहीं चाहती है कि अब नीतीश कुमार बिहार का नेतृत्व करें। 20 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने सर पर बिठा कर रखी, नीतीश कुमार के सभी शर्तों पर बेसर तैयार होते चली गई। अब भारतीय जनता पार्टी, और देखिए नीतीश कुमार अब इतने कमजोर पड़ गए हैं आज बिहार की राजनीति में, ये बात अब कहना होगा, क्योंकि संख्या बल अभी भी है उनके पास। जब 43 विधायक थे नीतीश कुमार के पास, तब वो बिहार की सत्ता 5 साल तक चला लिया। आज तो 85 विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद अब नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ना पड़ रहा है। अब चर्चा है कि राज्यसभा जाएंगे तो हो सकता है कि उपराष्ट्रपति बना दिए जाएं या कोई बड़ा पद उनको मिल जाए, वो अलग मसला है। लेकिन नीतीश की ताकत क्या है? नीतीश की ताकत है बिहार। नहीं तो 80 विधायक वाले तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठ रहे थे और 43 विधायक वाले नीतीश कुमार सत्ता में बैठ रहे थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री से न सिर्फ राज गवर्न होता है, बल्कि सत्ता भी उससे
संचालित होता है और इसमें बखूबी इस पूरे खेल के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार। लेकिन अब नीतीश कुमार भी जानते हैं उनके ऊपर उनकी पार्टी का भी दबाव है। लेकिन दोस्तों इसके बीच एक और खबर आपको हम बता दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के परिवार में भी विद्रोह है और जनता दल यूनाइटेड में जो नालंदा लॉबी है, जो कुर्मी लॉबी है, वो बड़ी बेचैन रही रात भर। उनमें बेचैनी इस बात को लेकर है कि अब तो जदयू का ही समापन हो जाएगा नीतीश कुमार के साथ साथ, क्योंकि नीतीश कुमार ने सेकंड लाइन ऑफ पॉलिटिशियन तो खड़ा किया नहीं। पार्टी में एक ही नेता रहा जदयू में, वो है नीतीश कुमार। दूसरे लाइन में कई नेता आए और चले गए, प्रशांत किशोर भी आए, आरसीपी सिंह भी आए, बड़ी लंबी लिस्ट है, आते चले गए। उपेंद्र कुशवाहा भी रहे लेकिन वो टिक नहीं पाए। नीतीश कुमार ने किसी को बनाया नहीं, किसी को टिकने नहीं दिया। तो अब जदयू का क्या होगा, क्योंकि निशांत कुमार में वो परिपक्वता अभी नहीं है कि वो उस संघर्ष से उतने जुझारू नहीं है कि पार्टी को आगे लेकर चल सके। तो एक तरीके से कहिए कि जेपी नड्डा ने जो कुछ वर्षों पहले पटना के बापू सभागार में बयान दिया था कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना है, अब देखिए ना आरएलएम का तो विलय होने ही जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, इसमें कहीं बट नहीं है। जदयू का क्या होगा, ये अब सवाल बन गया है, क्योंकि आज नीतीश के विदाई के साथ ये तय हो जाएगा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अब जदयू का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये तय मानकर चलिए। हो सकता है कि दोनों डिप्टी सीएम भी बदल दिए जाए, मतलब एक तो निशांत बनेंगे ही बनेंगे, वो तो बदलाव होना ही है। अब विजय सिन्हा पर भी गाज गिर सकती है, इसकी भी चर्चा है। सम्राट चौधरी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और जहां तक देखिए कई पोर्टल्स पे मैंने पढ़ा, कई जगहों पर ये खबर चल रहा है कि सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय या दिलीप जायसवाल के नाम पे चर्चा है। दोस्तों देखिए, मेरा जो निजी अनुभव है, जितना मैं राजनीति को पिछले 8-10 सालों से कवर करके अभी तक चीज़ों को समझा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन चेहरों पर दांव नहीं खेलेगी। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अगर सरकार बनानी है और सरकार बना रही है तो वो एक ऐसे चेहरे को लाएगी जो नया हो। बीजेपी हमेशा, मैंने बार बार अपने वीडियो में कहा है, अपने खबरों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी धारा के विपरीत राजनीति करती है। मतलब जिस तरफ धारा बह रही है राजनीति की, उसके ठीक उलट वो राजनीति करती है। इसके कई उदाहरण मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था कि आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जहाँ पे समाजवाद का डंका बज रहा था, वहाँ पे एक राजपूत ठाकुर को बैठा दिया गया। राजस्थान जहाँ राजपूत डोमिनेट पॉलिटिक्स है, वहाँ एक ब्राह्मण को बैठा दिया गया। अब महाराष्ट्र देख लीजिए, वहाँ पे एक ब्राह्मण को बैठा दिया गया। मतलब है मराठी ही, लेकिन वो पूरी तरह धारा के विपरीत था। आप कई उदाहरण है दोस्तों, आप झारखंड देखते हैं, जहाँ पर आदिवासी स्टेट था, वहाँ पर रघुवर दास को बना दिया गया। भारत का जाट लैंड, हरियाणा में गैर जाट मनोहर लाल खट्टर को बैठा दिया गया। तो बिहार में जो एक मंडल की राजनीति पिछले 30-35 सालों से चल रही है, उसका समापन का ये समय है। मैं इस बात को स्वस्थ होकर कह सकता हूं और तर्कसंगत कह रहा हूं कि बिहार में मंडल राजनीति का समापन हो रहा है। अब या तो कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बन जाए, ये भी दांव भारतीय जनता पार्टी खेल सकती है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे, या फिर कोई सवर्ण, क्योंकि अंतिम जो अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री बिहार में बने वो रामसुंदर दास बने थे लालू यादव के पहले, और अंतिम जो सवर्ण भी मुख्यमंत्री बना जगन्नाथ ठाकुर, ब्राह्मण थे, वो भी लालू यादव से पहले ही। तो पिछले 35 सालों में ये दोनों समाज जो है वो सत्ता के शीर्ष से बाहर रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी दाव किस पर खेलेगी? देखिए, अधिक चर्चा तो सवर्णों पर ही है। अधिक चर्चा जो भारतीय जनता पार्टी में हो रही है वो सवर्ण नेता पर नहीं हो रही, लेकिन चेहरा कौन होगा इस पर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। और इस पर कोई भी अगर दावा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आपने कभी सोचा था क्या, कोई पत्रकार या कोई सोर्स सूत्र बता पा रहा था क्या कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बन जाएंगे? किसी को नहीं पता था। मोहन यादव के बारे में किसी ने कल्पना किया था क्या? भजनलाल शर्मा के बारे में, हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में, योगी आदित्यनाथ के बारे में, मनोज सिन्हा तो जाकर पूजा पाठ भी कर लेते कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, शपथ ले लिए योगी आदित्यनाथ। तो कोई भी किसी भी तरह का अगर प्रेडिक्शन कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि ये फलाना सीएम बनेंगे तो ये फलाना सीएम बनेंगे, तो वो बुनियादी तौर पर आपको बरगला रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कि कौन बनेगा। हाँ, लेकिन इतनी चर्चा जरूर हो रही है कि कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बिहार को मिल सकता है। सवर्ण मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा हूं। तो एक बड़ा उलटफेर बिहार में देखने को मिला और संजय झा ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को कन्विंस किया, नीतीश कुमार को समझाया। हालांकि देखिए, आप इसका विद्रोह भी है, इसका बड़ा मतलब रिबेल भी हो रहा है। नीतीश कुमार के परिवार के लोग ही इस वक्त बड़े खफा हैं और जो पूरी कुर्मी लॉबी है बिहार की वो भी काफ़ी बेचैन है। और बेचैनी का कारण है कि जो 20 सालों से सत्ता के शीर्ष पे रहे, सत्ता के केंद्र में रहे, वो गद्दी अब हाथ से निकल रही है। लेकिन एक और खबर बता दें कि जिन नामों पर चर्चा है, मैं फिर कह दे रहा हूं कि चाहे वो सम्राट चौधरी का नाम हो, नित्यानंद राय का नाम हो, दिलीप जायसवाल का नाम हो,
ये कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। एक नया चेहरा, एक फ्रेश चेहरा बिहार को भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और 15 मार्च तक सरकार बनाने की कवायद भी पूरी कर ली जाएगी। मतलब आज 6 तारीख है, बसियवरा है, होली का सुबह है और अगले 8-9 दिनों के अंदर में बिहार का नया मुख्यमंत्री, नया कैबिनेट, सब कुछ नए सिरे से तैयार कर लिया जाएगा। तो हमारी भी पैनी नज़र बनी हुई है। 11 साढ़े 11 बजे पर नीतीश कुमार जाते हैं, इस्तीफा देते हैं, राज्यसभा का नामांकन भरते हैं। अमित शाह भी 1 घंटे में पटना पहुंचेंगे। तो आज दिन भर राजनीतिक खबरों से आप जुड़े रहिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।